हाथ जोड़ता हूं मैं आप सबके सामने, चलो मेरी रेनू को। बचा लो मेरी रेनू को। क्या बोल रहे हैं पापा? क्या हुआ है मम्मी को? तिवारी जी, आप उठिए, उठिए। बाबूजी प्लीज उठिए, प्लीज। प्रॉब्लम तो प्रेगनेंसी की थी ना, अचानक से किडनी की बात कहां से आ गई? मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा, वही कह रहा हूं जो डॉक्टर ने कहा है। रेनू की किडनी का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन उससे पहले बच्चे का अबॉर्शन करना पड़ेगा। नहीं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? और जैसे बातें बच्चों के सामने करने की हुए का। आप चलिए अंदर, चलिए, हम अंदर चल के बात करेंगे। चलिए, आइए, चलिए तिवारी जी। आदि सुनो ना, माँ के जाके पनीर ले आओगे प्लीज। पनीर के पकौड़े बनाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छे बनाऊंगी। हाँ बनाती। शट अप नव्या, तुम्हें इतनी टेंशन में पनीर के पकोड़े बनाना है? तुम जानती भी हो मम्मी किस हालत में, क्या हुआ है मम्मी को? दी डोंट वरी, माँ के लिए भी तो बनाने वाली हूँ ना। और पापा जी थक हार के आए, भूखे होंगे, कुछ खाया भी नहीं होगा। और यशो याना को भी तो पनीर के पकौड़े पसंद है, अभी बनाती हूँ। उनको तैयार करके ले आइए प्लीज, मार्केट चले जाओ। आदि क्या हो गया है नव्या को? कहीं पागल वागल हो गई है क्या? इतने टेंशन में उसको पनीर के पकोड़े बनाने। दीदी प्लीज, नव्या डिनाइल में चली गई है। मतलब ये कि जब वो ऐसी कोई बात सुनती है जो बहुत शॉकिंग हो तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और प्रिटेंड करती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी देखिए, आपके पुराने कुर्ते से बनाया है हमने जो कुर्ता, हमारे बच्चे के लिए। सुंदर है ना? आदि और प्रीति के समय हमें अम्मा ने बताया था कि बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद तक पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए, उम्र बढ़ जावे बच्चे की। रेनू, और ये तो देखिए, छोटी सी टोपी क्रोशे की, बेटा या बेटी दोनों पहन सकेंगे। सुंदर ना? और दिखाते हैं ना आपको, रेनू, साथ में पहनेगा। रेनू, रेनू संभालो अपने आप को। क्यों कर रही हो ये सब तुम? हैं? ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए इस बच्चे का अबॉर्शन करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है रेनू, खराब हो चुकी है तुम्हारी किडनी। क्या हो गया मम्मी को? अब क्या करेंगे हम सब? अब ये सासू माँ को किडनी देने वाला दानवीर कौन होगा? और उस बच्चे का क्या होगा जिसके नाम पे पूरी जायदाद लिखी जा चुकी है? नव्या, 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 कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। अरे मैं क्या संभालूं? तुम्हें पनीर लाने बोला था, इतनी देर से एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं कर सकते तुम? नव्या, होश में आओ। मम्मी को कुछ नहीं हुआ है माँ को,
ठीक है वो बिल्कुल। उनके पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, खाएंगे देखना वो। उनकी वजह से पापा जी भी भूखे रहते हैं और देखो ना वो भूखे तो पापा जी भी कुछ नहीं खाएंगे। तुम समझो, तुम नहीं समझ रहे हो बात को। अरे छोड़ो मुझे, नव्या मेरी बात, नाश्ता बनाने दो। नव्या मेरी आगे बात, नाश्ता नव्या बनाने मेरी दो। बात सुनो। मम्मी की किडनी खराब है, उन्हें किडनी की जरूरत है। यही सच है नव्या, हम इसे कितना दूर भागे हाँ? और अगर मम्मी को इस प्रॉब्लम से निकालना है, उन्हें जिंदा बचाना है, तो हमें कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा नव्या। प्लीज समझो, होश में आओ, होश में आओ। जे का किडनी किडनी लगा रखा है आपने, हाँ? जे किडनी अचानक कहाँ से आ गई बीच में? जाने कौन से डॉक्टर के पास गए थे आप और पता नहीं क्या कह दिया उसने आपसे। मेरी बात सुन। नहीं, हमें कचू ना सुनना आपकी बात। तिवारी जी, आप रात भर बाहर थे, आपने कचू खाया कि नहीं? रात को सोए थे ना ठीक से? हाँ देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, आपको जाने कौन से डॉक्टर ने क्या कह दिया है। डॉक्टर ने हमें बताया था ना कि बस थोड़ी सी समस्या है बच्चे के जन्म में, पर समस्या का क्या है? हमने तो इतनी सारी समस्याएं देखी अपने जीवन में। देखिए कचू हुआ का हमें, खड़े हैं ना आपके सामने बिल्कुल सही सलामत, तो आगे भी कचू नहीं होगा। और फिर जिस बच्चे पे आप इतनी जान छिड़कते हैं, उससे तो कभी कचू नहीं होने देंगे बंसी वाले, कभी नहीं। और ये काहे रो रहे हैं आप? हाँ काहे रो रहे हैं? आप हमारे साथ हैं ना? बस एक बार आप हमारा हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए, फिर देखिए कैसे यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हाँ। यही तो बात है रेनू, मैं इस बच्चे के लिए तुम्हें नहीं खो सकता, सच। जितना प्यार मैं इस बच्चे से करता हूं ना, उससे 1000 गुना प्यार मैं तुमसे करता हूं, सच। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? इतनी देर में आप एक डोनर? कोशिश ही तो कर रहे हैं आप लोग पिछले 2-3 घंटों से। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। जब समस्या का समाधान घर में ही हो तो बाहर वालों को फोन क्यों भाई? हर हॉस्पिटल में यूं भिखारियों की तरह किडनी की भीख मांग रहे हो, अपनी किडनी क्यों नहीं दे देते? माँ है तुम्हारी, फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है। जब प्रॉपर्टी चाहिए थी तो लाइन में सबसे आगे खड़े थे, और अब जब माँ को तुम्हारी जरूरत है तो कायरों की तरह डोनर ढूंढ रहे हो। लानत है तुझ जैसे इंसान पे। तुझे क्या लगता है अगर मैं अपनी माँ को किडनी दे पाता तो ऐसे चुप बैठता? वो शायद तुझे पता नहीं होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम होना जरूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्लड ग्रुप मम्मी से अलग है। इनफैक्ट जिसका ब्लड ग्रुप मिलता है वो तो तेरी बीवी है, हाँ? प्रीति दीदी। किडनी देने की बात तो उन्हें करनी चाहिए। क्यों?
2 बच्चों की माँ है तेरी बहन, उसकी लाइफ के संग में रिस्क नहीं ले सकता। उसे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? और वैसे भी बच्चे होने का एहसास तुझे कैसे पता होगा? तेरी तो कोई औलाद ही नहीं है ना, हाँ? और ना कभी हो सकती है। और इनफैक्ट जिसे प्रॉपर्टी में एक फूटी कौड़ी ना मिल रही हो, फ्री में अपनी किडनी क्यों देगा? यहाँ मेरी माँ मौत से जूझ रही है और तुझे अभी भी प्रॉपर्टी का भूत सवार है। कितनी देर से सुन रहा हूँ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अगर एक और बात तेरे मुंह से प्रॉपर्टी का नाम निकला तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? जरा अपनी गिरेबान में झांक के देख, नजर तो तेरी भी है ना उस प्रॉपर्टी पे। और वाह बेटा, तू दूध का दूल्हा और मैं मायापुरी। हाँ? जाने किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। आपने भी तो इतनी बड़ी दौलत इसके नाम कर दी। जो दौलत बहुत बड़ी बला हो गए तिवारी जी, अच्छे अच्छों को खा जावे, बिल्कुल वैसी जैसे हमारे बच्चे को। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे बच्चे को बचा के ही रहेंगे। हाँ तिवारी जी, हम अपने बच्चे को बचा के ही रहेंगे। कोई पूजा, कोई बाबा, कौन ज्योतिष, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि हमारा बच्चा भी बच जाए और हमारी बीमारी का इलाज भी मिल जाए। नहीं तिवारी जी, एक बात तो पक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। रेनू, हेलो। हाँ मिस्टर तिवारी, हमने बहुत कोशिश की पर आपकी पत्नी के लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा है। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर आपकी पत्नी को अपनी किडनी डोनेट कर दे, तभी उनकी जान भी बचाई जा सकती है और ये बच्चा भी। शर्म आती है मुझे तुम दोनों पे। हाथ होती है, माँ की ऐसी हालत है और तुम दोनों के सर पे सिर्फ पापा जी की प्रॉपर्टी के पेपर सवार है। हाथ होती आती। कम ऑन नव्या, मैं यहाँ प्रॉपर्टी की बहस नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैं मम्मी के लिए डोनर ढूंढ रहा था। अनफॉर्चुनेटली प्रीति दीदी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस लालची इंसान को उसमें भी सौदा ढूंढने की कोशिश करनी है। तुम दोनों में से किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शायद इसी दिन के लिए माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाया था। आत्मा का रिश्ता है मेरा उनसे। मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, किडनी उनको मैं दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी माँ को। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ तिवारी जी, नहीं करवाना हमें किडनी का कौन ऑपरेशन। नहीं चाहिए हमें ऐसा जीवन जो हमें अपने बच्चे की जान लेकर मिले। दुनिया की कोई भी माँ अपनी जान बचावे की खातिर अपने बच्चे की जान कभी नहीं लेगी। हम ऐसा करने की कभी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हम जो फैसला ले चुके हैं कि हम अपने बच्चे को जन्म देंगे, जरूर देंगे। रेनू, तुम समझ नहीं रही हो कि डॉक्टर ने क्या कहा है। जो भी कहा हो,
हमें नहीं समझना। अपने जीवन के लिए क्या करें? अपने बच्चों से किडनी मांगे या अपने बच्चे की जान ले ले? जी हमसे नहीं होगा। हम ये पाप कभी नहीं कर सकते। आपको भले ही भरोसा ना हो ऊपर वाले पर हमें भले उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए हो, मगर हमें फिर भी भरोसा है कि वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हम अपने बच्चे को अपने साथ लेके दोबारा आवेंगे आपकी मजार पे बाबा। हेलो, हाय डॉक्टर, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे अबॉर्शन भी ना कराना पड़े और किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी हो जाए? एनीथिंग, कोई केस स्टडी, कुछ भी। थैंक यू डॉक्टर। एक सेकंड। पीर बाबा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता बेटा। बाबा सबकी दुआएं सुनते हैं, सबकी तमन्नाएं पूरी होती है। अल्लाह सबकी तमन्नाएं पूरी करे। आमीन।
हाँ नव्या बोलो। पापा जी एक गुड न्यूज़ है। तरीका पता चल गया जिससे माँ को भी बचा सकते हैं और बेबी को भी। क्या? हाँ हाँ हाँ, हम दोनों घर आते हैं। ठीक। तुम्हारा विश्वास जीत गया रेनू, हमारी दुआ कबूल हो गई।